अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उसामा अरशद। आप देख रहे हैं ज़ोक़े ख़बर। रियासत माँ की तरह होती है, जब माँ ही बच्चे को दिलासा ना दे तो बच्चा किस जानिब जाए। रियासत पाकिस्तान अवामी मसाइल को हल करने में अब तक हमें कसर नज़र आ रही है। जहाँ हमें सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आता है, इसी के साथ साथ हमें माशी अदम इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बड़ा इंटरलिंक कर रही हैं। हमारे यहाँ जो माशी अदम इस्तेहकाम है, इसके ऊपर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बात नहीं हो रही, लेकिन हमारा मीडिया सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डंडोरा पीट रहा है। लेकिन हमें साथ साथ हमें माशी मसाइल को हल करने की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स को इस जानिब देखना होगा। अब हम आते हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के ऊपर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी स्टेबिलिटी आएगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसके ऊपर बात नहीं हो रही। ये असल अवामी इशू है। अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात करें, वो बिल्कुल लिमिटेड से हैं। हमने मांग तांग के वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं बनता। अगर हम कह रहे हैं कि जी श्रीलंका पाकिस्तान बनने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी बन नहीं रही। और जो सियासी जो लीडरशिप है पार्लियामेंट के अंदर, अवामी मसाइल को डिस्कस नहीं किया जा रहा। अब माल बचाओ कुर्सी बचाओ मुहिम के ऊपर अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उन्हीं के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, जो PTI से हैं, PMLN से हैं, PP से हैं, काफ लीग से हैं, तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त कुर्सी बचाओ माल बचाओ मुहिम में मसरूफ़ हैं और दो में लगी हुई हैं, और अवामी मसाइल के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जा रही। जो मुल्क के अंदर करंट इकनॉमिक्स अनस्टेबिलिटी है, इसके ऊपर ज़रूर इसके मेजर्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसके अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो डेवलपमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिसीज़, हम कहते हैं जी हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसी उनके इम्प्लीमेंटेशंस में कमी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हम पॉलिसीज़ भी गलत वे में और गलत डायरेक्शंस में बन रही हैं। अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से जो 19 रुपये हैं वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स का उसके अंदर शेयर है, लेकिन उसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी तकरीबन 45 से अबव हमारी पॉपुलेशन इस सेक्टर से वाबस्ता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के अंदर हमारी 17% हमारी पॉपुलेशन इससे जुड़ी हुई है, लेकिन हम जो इंडस्ट्री से शेयर कमा रहे हैं हम 29% कमा रहे हैं। अगर 100 कमा रहे हैं उसमें से 29 रुपया तो हमारा इंडस्ट्री दे रहा है हमें, तो हमें कहाँ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ भी गलत डायरेक्शंस में बन रही हैं, और उसके अगर गलत डायरेक्शंस में बन भी रही हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, उसकी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान है, इससे इंतहाई हार्ड मेजर्स लेने की ज़रूरत है इस मुल्क की माशत को बचाने के लिए। अगर हम बात करें, अगर हमारे न्यूज़पेपर्स को, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हमें बार बार इस चीज़ के ऊपर वार्न कर रहे हैं। मैं अभी डिप्लोमेट एक फॉरेन मैगज़ीन है, मैं वो भी पढ़ रहा था, उसके अंदर भी ये चीज़ें हमें वार्न पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आपके पास जो फॉरेन रिजर्व हैं वो भी आपने किसी से ले कर रखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें, मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है, और मेरी अपने इस प्यारे मुल्क और प्यारे देश के लोगों से भी गुजारिश है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। मैं नहीं कहता कि आप PTI को सपोर्ट करें, PMLN को करें, PP को करें, लेकिन मेरी ये गुजारिश ज़रूर है, अगर आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक रीज़न होनी चाहिए, ना कि आप सुनी सुनाई बात पे यकीन करें। ख़ुद चीज़ों को तलाश करें, हक़ाइक़ जानने के बाद आप किसी भी चीज़ की पैरवी की तरफ जाएँ। मेरी ये तमाम से दरख्वास्त है। और दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी अरबाब इख्तियार में जो बैठे हैं, अरबाब इख्तियार हैं, ताकत के ऐवानों में बैठे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क के साथ इंसाफ करें, अपने साथ इंसाफ करें, और आप रियासत को बचाएं, सियासत को ना बचाएं। आप रियासत का नाम लेकर सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारा मुल्क इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है, और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमारे इस मुल्क के लिए एक नेक, ईमानदार और एक सच्चा हुक्मरान हमें अता फ़रमाए। आप लोग मेरी इस राय से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी और रियासत पाकिस्तान ने ये आपको इस चीज़ का हक़ दिया है कि आप मेरी राय से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी एक राय है, आप मेरी राय से ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं। आप देख रहे थे ज़ोक़े ख़बर। लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, ताकि हम आने वाली जो नई भी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर आपकी राय को कंसिडर करें।